आकृति भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। आज की प्रकार रीडिंग कह लो लव रीडिंग है। आप लोग काफ़ी लोग कह रहे थे कि लव रीडिंग चाहिए, तो मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे बनाऊं। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट कोई ऐसा टॉपिक चुन लिया जाए जिसमें एक होलसम गाइडेंस और प्रिडिक्शन मिल जाए हमको फॉर योर स्पेशल कनेक्शन। एंड दिस इज़ अ सोलमेट रीडिंग कह लो, आप रोमांटिक कनेक्शन रीडिंग कह लो, आप कैसे भी, मतलब हाउ एवर यू मे कॉल इट, बट द इंटेंशन इज अबाउट दैट स्पेशल ब्यूटिफुल रोमांटिक लविंग कनेक्शन। सो इस रीडिंग में देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स जो हम कवर करने वाले हैं, और उनका मैंने लिटरली आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ देम। सो फर्स्ट इज़ यूनियन, कि आपका जो यूनियन है उसकी क्या एनर्जी है और उसके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस एंड सो ऑन। देन वी हैव आपके सोलमेट के पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके फिजिकल ट्रेट्स, आप लोगों की मीटिंग, कि आप कैसे मिलेंगे, क्या हालात रहेंगे। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई फील ऑफ दिस रीडिंग इज हाउ विल यू रिकोगनाइज, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि यही मेरा सोलमेट है, यही वो है। तो ये रीडिंग जो ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जस्ट इंश्योर कि वो इंसान आपका सोलमेट, और मोर इनसाइट्स इनटू योर कनेक्शन, ठीक है, हाउ विल यू रिकोगनाइज। देन वी विल सी कि वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जी ला रहे हैं, व्हाट दे ब्रिंग फॉर यू एंड व्हाट यू ब्रिंग फॉर देम, कि आप उनके लाइफ में क्या एनर्जी लेकर आ रहे हो। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव हमारे चार्म्स हैं आज की रीडिंग में, जिनसे हम एडिशनल मैसेजेस देखेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव एस्ट्रोलाइज। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिटेल्ड एंड वेरी फन रीडिंग। सो वी हैव 3 पाइल्स हमारे सामने। पाइल 1 इज़ द येलो फेदर, पाइल 2 है हमारा वाइट फेदर, एंड पाइल 3 है ऑरेंज फेदर। आप वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, कमेंट सेक्शन में दिए हैं। यू कैन स्किप द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है द येलो फेदर, लेट्स सी कि आपका सोलमेट कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीज 2 कार्ड्स जो कि हमें बताएंगे कि आपका जो यूनियन है उसकी क्या एनर्जी है, यूनियन के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव मून ट्री। ओके, सो एक तो ये कार्ड बहुत सुंदर है, यू सी। तो मून ट्री इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर एक ट्री है जो कि ग्रो हो के उसने मून तक पहुंच गया है वो, ठीक है, और मून को उसने सराउंड कर लिया है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस कनेक्शन गिव्स मी फर्स्ट ऑफ ऑल मून एनर्जी से बहुत साइकिक एनर्जी दे रहा है, कि आई फील दैट कि इस कनेक्शन में एक इंट्यूटिव कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक साइकिक कनेक्शन, टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में क्या है, मून जो कि एक बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, एंड ट्री जो कि अर्थ से निकलता है। अर्थ मतलब द प्रैक्टिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक यूनियन हो रहा है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि आपके सोलमेट यूनियन में वन पर्सन इज हाईली psychic and highly intuitive and the other person is very practical and earthy and very grounded person। तो उन दो लोगों का जैसे एक यूनियन हो रहा है, कि एक इंसान जैसे मून एनर्जी है तो बहुत इमोशनल है, लेकिन उसके मूड स्विंग्स रहते हैं, ठीक है, एक टर्न ऑफ फेजेस रहता है, ठीक है, और काफ़ी सीक्रेटिव रहते हैं, काफ़ी इमोशनली चलते हैं। और दूसरा इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, सॉर्टेड एंड एक स्टेबल एनर्जी रखते हैं। सो दोनों का यूनियन इज़ एक होलसम एनर्जी, एक मून ट्री एनर्जी क्रिएट कर रहा है। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि द यूनियन विल हैपन वेरी नेचुरली, बहुत नेचुरली होगा। और ट्री एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाता है, तो इट माइट टेक सम टाइम टू ग्रो, क्योंकि ट्री को मून तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब वो फॉर्म हो जाएगा तो इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग
बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप ट्री की रूट्स भी देखो, इट इज़ वेरी एक्सपैंडेड, तो मतलब कि रूट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ भी बहुत सॉलिड है। आप ट्रंक भी देखो, इतना चौड़ा ट्रंक है, तो एकदम सॉलिड स्टेबल ट्री है और उसने मून को पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, तो एकदम उसको एम्ब्रेस कर लिया उस ऑलमोस्ट लाइक, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन, स्टेबल कनेक्शन. Now, the other card is balance. Love is not always about agreeing for just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So like I said, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि ना यहाँ पर भी there is a yin yang energy, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे आप दोनों ही ना काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हो जो कि एक साथ मिल रहे हो एंड यू आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर, ठीक है. यहाँ पे उनका कलर कॉम्प्लेक्शन भी अलग अलग है, सो ऐसा हो सकता है कि यू गाइज आर टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट ways of upbringing and even different approaches, कि एक बहुत इमोशनल अप्रोच लेकर चलते हैं और एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलते हैं, बट दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कहते हैं बैलेंस कर रहे हो, ठीक है. और कहीं ना कहीं आप दोनों के जो आप दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके चैलेंज हैं, तो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी है कि वो मून को वो ट्री कैसे सपोर्ट कर रहे हो और वो मून ट्री को एक्सपैंड होने में कितना हेल्प कर रहा है कि वो उसको एक एरिया दे रहा है. तो ऑलमोस्ट लाइक यू बोथ बैलेंसिंग ईच अदर आउट एंड क्रिएटिंग एक हार्मनी आपस में विद योर डिफरेंसेस के साथ. ब्यूटिफुल एनर्जी. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके जो सोलमेट हैं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या रहेंगे. सो for the personality traits, first of all we have page of coins and justice. So justice and page of coins से एक तो I feel that जो आप हो, आप ज़्यादा इमोशनल और साइकिक और मूड स्विंग्स वाले और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, एंड योर सोलमेट इज़ मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि पेज ऑफ कॉइन्स एंड जस्टिस इज गिविंग मी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी sorted and very clear headed vibe. आपके जो सोलमेट हैं, आई फील दैट दिस पर्सन इज समवन जो कि काफ़ी एक स्टेबल एनर्जी कैरी करते हैं. दे ऑल्सो आर लाइक दे हैव दिस प्रोटेक्टर वाइब, ठीक है. दे हैव, अगर यहाँ पे भी जैसे ट्री है ना वो मून के आसपास फैल रहा है, सो ऑलमोस्ट लाइक द ट्री इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मून, यू अंडरस्टैंड. तो इट्स ऑलमोस्ट आपके सोलमेट की एक प्रोटेक्टर वाइब है, एंड I mean yes they will protect you but they just have this, मतलब वो हर किसी के बारे में प्रोटेक्टिव है. स्पेशली आई फील दैट एनिमल्स के बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, लाइक फ्लोरा एंड फौना के बारे में. एंड दिस पर्सन, इनकी जो प्रोटेक्शन है ना, इट्स बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जज्बाती जिसके बारे में उस बारे में प्रोटेक्टिव है, लाइक दे वेरी फेयरली प्रोटेक्टिव, ठीक है. वो एक क्या कहते हैं जायज़ तरीके से प्रोटेक्टिव हैं, बैलेंस वे में प्रोटेक्टिव हैं. आई ऑल्सो सी दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट. दे हो सकता है ये किसी फाइनेंस फील्ड में हो सकते हैं या लॉ, ठीक है, या बिजनेस में भी हो सकते हैं. येस, बिकॉज दे हैव दैट वाइब. एंड अगेन यहाँ पे यिन यांग बना हुआ है, सो आई फील दैट अगेन इनका बैकग्राउंड, इनका जो थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल आप लोगों से अलग हो सकता है, ठीक है. बट यिन यांग अगेन एक साथ जब मिल जाता है तो वो कंप्लीट कर देता है, यिन यांग को और यांग यिन को कंप्लीट कर देते हैं. यस, दिस पर्सन इज ऑल्सो समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा करियर में दे आर डूइंग वेल फॉर दम सेल्फ. दे आर ऑल्सो समवन जिनके लिए ना कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है. मोर देन लव, दिस पर्सन, इस इंसान को ट्रूथ, ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, ठीक है. एंड ये बहुत अच्छा बैलेंस करके चलते हैं. आई मीन दे आर करियर ओरिएंटेड बट आई फील दैट दे नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन करियर एंड रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग टुगेदर. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो समवन जो कि दे वेरी क्लियर विद देयर कम्युनिकेशन. वो अपनी बात बहुत बिना डरे
बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत एक तमीज़ वाले तरीके से, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब से अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, पर बहुत फर्मली कम्युनिकेट करते हैं. आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ गुड बैकग्राउंड, ठीक है, एंड ऑल्सो इन्जॉयज सम हाई पोजिशन, ठीक है, एंड या फिर हाई पोजीशन नहीं भी है या अभी तक शायद अटेन नहीं करे, तो भी उनका वाइब ऐसा है कि वो एक अथॉरिटी लेकर चलते, एक पावर है उनके अंदर. लुकिंग एट मोर मैसेजेस, सो वी हैव पायनियर एंड मर्करी मैसेजेस. ओके, so pioneer, passion for doing and creating what has not been done before. Okay, so this person is quite brave and यहाँ पर लिटरली जैसे बल्ब बना हुआ है, और बल्ब जैसे एक इन्वेंशन होता है, कोई इन्वेंशन किया हो, या फिर इनका माइंड बहुत इनोवेटिव है, बहुत क्रिएटिव है, और ये मतलब इतने ब्रेव हैं कि ये जो काम करने के लिए सब मना करेंगे ना, ये वो काम कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है. लाइक दिस सेट एग्जाम्पल्स फॉर पीपल, ठीक है. मर्करी से दिख रहा है कि इनका दिमाग बहुत तेज है, एंड अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सीलेंट. आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन कुड बी वेरी मच इनटू मतलब टेक्सटिंग, दे क्वाइट इनटू टेक्सटिंग, ठीक है. इनको टेक्सटिंग करना, टेक्सटिंग पे बातें करना, ठीक है, और कंटिन्यूसली अपडेटेड रहना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. लेकिन इवन इन रिलेशनशिप आई फील दैट दे विल कीप देमसेल्फ अपडेटेड विद यू, ठीक है, कि वो वेट नहीं करेंगे कि हाँ मैं कॉल पे बात करके आई टेक अपडेट्स, नहीं. दे लाइक अच्छा वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा खाने में क्या खाया, अच्छा उस चीज़ का क्या हुआ, काम का क्या हुआ. नॉट लाइक कि अच्छा चलो रात को बात होगी तो रात को बात होगी तो देख लेंगे क्या बात होती है. दे कॉन्स्टेंटली टेकिंग अपडेट्स. वो मतलब वो बैलेंस करके चलते हैं चीज़ को. और काफ़ी हो सकता है दिस पर्सन स्पीक्स वेरी क्विकली. लिटरली मेरा मुंह थक गया अभी बोलते हुए. आई फील दैट दिस पर्सन स्पीक्स वेरी क्विकली, ठीक है. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन जो कि बहुत चांसेस है बहुत लोगों के लिए कि आपके जो सोलमेट हैं दे कुड बी इनटू बिजनेस, या फिर बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है. एंड दिस पर्सन यहाँ पे हार्ट बना हुआ है इन द बल्ब. सो आई फील दैट दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर हार्ट, दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर हार्ट, बट द हार्ट इज़ वेरी प्योर, इट्स शाइनिंग, वो शाइन कर रही है लाइट, बट वो अपने हार्ट को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है. उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, दे हैव सम स्टैंडर्ड्स, दे हैव सम हाई क्लियर स्टैंडर्ड्स अबाउट देयर सोलमेट एंड लव एंड रिलेशनशिप्स. एंड वो किसी को अपनी लाइफ में तभी एंटर करने के लिए अलाउ करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज़ अप टू द मार्क. ऑब्वियसली यू विल बी अप टू द मार्क, एंड तभी दिस पर्सन विल ऑल्सो टेक टाइम एंड लेट थिंग्स ग्रो नेचुरली. बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, नेचुरली चीज़ों को ग्रो करने देंगे. लेकिन जब ग्रो होंगे तो बहुत सॉलिड तरीके से ग्रो होंगे. ये ऐसा इंसान है, इन्होंने अगर कमिटमेंट दे दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी. यस, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फेयर, वेरी नाइस. साइंस की बात करें तो आई फील दैट लिब्रा इज कमिंग आउट रियली स्ट्रॉन्ग, वर्गो इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग, और Capricorn एंड Taurus इज ऑल्सो देयर. बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है वर्गो एंड लिब्रा आ रहे हैं. यस, नाउ लेट्स सी कि उनके फिजिकल ट्रेट्स क्या रहेंगे, व्हाट विल दे लुक लाइक. सो व्हाट विल दे लुक लाइक के लिए 3 कार्ड्स हैं. सो वी हैव एंजल ऑफ लव, sensuality and 7 of cups. Oh my, so this person इनकी काफ़ी ड्रीमी अपीयरेंस है, ड्रीमी अपीयरेंस कि दे लुक अनरियल, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना देख रहा हो, जैसे कोई विश लिस्ट से देख कर बनाया हो. दे लुक अनरियल. ये एंजेलिक appearance इनका, they almost like have a goddess like energy, and why this ये goddess like energy क्यों आ रही है. it's not because कि ऐसा नहीं है, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है. इनकी आंखों से आ रहा है, इनके चेहरे से आ रहा है, इनके बालों से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है अट्रैक्शन. कंफ्यूजन हो जाएगा.
लेकिन वो अट्रैक्शन जो है ना वो उनकी वाइब में है, उनकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई फील दिस पर्सन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लविंग ऑरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि इस इंसान में बहुत पावर है, बट ये पावर जो है ना दिस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ ईगो, इट्स कमिंग आउट ऑफ लव। यू नो इवन अगर वो प्रोटेक्टिव भी हैं तो उसका बेस इज लव। यू सी अंदर हार्ट है बहुत प्यारा सा, यू नो वो आउटर शील्ड के अंदर हार्ट है। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि दिस पर्सन सेंसुअलिटी से क्लियरली दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टिव एंड क्वाइट सेक्सी। एंड ये इंसान आई फील दैट दे स्मेल रियली नाइस, लाइक दे कुड हैव अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स क्या इनके पास वैसे भी कपड़ों के ना काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक देयर वार्डरोब इज लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि अच्छा चलो शर्ट्स वगैरह की तो चॉइसेस होती हैं, बट कुछ एक्सेसरीज़ की भी काफ़ी चॉइसेस हैं, ठीक है, शूज़ की काफ़ी चॉइसेस हैं, शर्ट्स की काफ़ी चॉइसेस हैं। अगर वो फीमेल हैं तो फीमेल में तो फिर एंडलेस चीज़ें आती हैं और उस चीज़ों में एंडलेस चॉइसेस हैं, ठीक है, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड जब वो ड्रेसअप होते हैं तो दे लुक लाइक अ ड्रीम। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन जो कि आई फील कि इट्स नॉट लाइक दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट ड्रेसअप होने में, ठीक है, थोड़ा नेचुरल उनका एक कह लो ग्लो आता है, ठीक है। एंजल ऑफ लव से मुझे लगता है कि उनके फीचर्स आर सॉफ्ट फीचर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स नहीं है, सॉफ्ट स्मूथ फीचर्स हैं, लाइक क्वाइट स्मूथ फीचर्स। यू नो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे थोड़ा ना कोरियन वाइब भी आ रही है, जैसे कोरियंस के नहीं होते बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स नहीं होते हैं, थोड़े सॉफ्ट स्मूथ होते हैं, ठीक है, चाहे आप गर्ल्स ले लो या बॉयज़ ले लो, ठीक है। बॉयज़ में भी लाइक यू नो दे आर क्लीन शेवन एंड नो बियर्ड एंड नथिंग एंड वेरी स्मूथ स्किन, मतलब थोड़ा उस टाइप का वाइब है, नॉट नेसेसरली कोरियन बट थोड़ा उस टाइप का लुक रह सकता है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि उनके बाल बहुत अच्छे होंगे, क्वाइट हैवी घने बाल, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन जो कि यू नो लुक्स यंगर दैन देयर एज, वो अपनी एज से छोटे लगते हैं और उनको देख के ना कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये इनके एज क्या है या इनका बैकग्राउंड क्या है, लाइक दे मतलब वो इंसान को धोखे में डाल सकते हैं अपनी अपीयरेंस की वजह से, ठीक है। ऑल्सो लाइक आई सेड कि वो अपने बाप को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है, तो उनकी अपीयरेंस से उनका रियल सेल्फ का इतना आइडिया नहीं लगता है। यू कांट टेल व्हेन यू लुक एट दिस पर्सन ना, यू कांट टेल कि वो इतने गार्डेड और इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड टाइप के हैं, उनको देख के लगता है कि ओ माई गॉड ये खींच रहा है मुझे अपनी तरफ, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी है। बट उनका एक्चुअल पर्सनैलिटी इज़ नॉट वेरी वेलकमिंग, यू सी देयर फिजिकल अपीयरेंस इज वेलकमिंग बट देयर एक्चुअल पर्सनैलिटी इज़ नॉट वेलकमिंग। सो नाउ लेट्स सी कि आप लोगों की मुलाकात कैसी रहेगी। We have these 3 cards for your meeting. So we have the 3 of Cups, New Moon in Gemini and Wheel of Fortune. काफ़ी क्लियर मैसेज है कि आप किसी गैदरिंग में मिल सकते हो, पहली बात तो लाइक किसी पार्टी में, लाइक यू नो बिकॉज यहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, यहाँ पे वो डांस कर रहे हैं। एंड देन दिस जेमिनाई का मतलब ये है कि यू नो यू आर सोशलाइजिंग, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ आप मिले हुए हो, एंड यू नो जिन लोगों के साथ आप डांस करो इंजॉय करो पार्टी में, वो लोग आपकी कम्युनिटी के हैं, दे कुड बी योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, लाइक पीपल यू लाइक टू चिल विद, पीपल यू लाइक टू हैंग आउट विद, और फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों की बातचीत हो जाएगी एंड इट कुड बी वेरी रैंडम, लाइक वेरी अनप्लैन्ड एंड वेरी लाइक कोइंसिडेंस, या ऐसा होता है कि कोइंसिडेंटली यू नो डांस टुगेदर, लाइक आपने सोचा नहीं था बट जस्ट डांस करते करते यू एंड अप in the same place or you know just grooving on the same song। तो ऐसा रह सकता है कि आप दोनों just कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप टकरा जाओ एक दूसरे से, यू नो बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ा सा एकदम कोइंसिडेंस, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस क्रिएट कर लेता है, और जस्ट इट सो हैपन्स कि कोइंसिडेंटली यू एंड अप गोइंग टू अ पार्टी। आपका प्लान नहीं था पार्टी में जाने का बट आपने कोइंसिडेंटली इट सो हैपन कि यू नो यू एंडेड अप ओवर देयर, सो ऐसा हो सकता है। एंड विद द 3 of Cups आई फील दैट देयर इज दिस कोई है थर्ड पर्सन जो आप दोनों को
मिलवा रहा है, ठीक है, और इस कनेक्शन के पीछे है। एंड न्यू मून एंड जेमिनी का मतलब ये भी है कि आप दोनों की काफ़ी बातचीत होगी बिफोर, मतलब लाइक दो सिनेरियोज हैं यहाँ पर, ठीक है, दो सिनेरियोज के हैं। दो सिनेरियोज ये हैं कि यू ट्रैवल समवेयर, यू नो एंड एक पार्टी में आप लोग वहीं हो, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप लोग थोड़ा डिस्टेंस पर चले जाओ, ठीक है, और फिर दिस पर्सन ट्राइज टू कॉन्टैक्ट यू अपने फ्रेंड के थ्रू या कोई जो आपके कॉमन फ्रेंड है, कॉमन पर्सन है, उनके थ्रू, ठीक है, एंड देन यू टॉक टू ईच अदर एंड देन चीज़ें ग्रो करती हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप पार्टी पे ही बात कर लो, ठीक है, लेकिन फिर भी बाद में भी बहुत टेक्सटिंग वाइक को मैसेजेस, टेक्सटिंग वाला आ रहा था मैसेज कि काफ़ी टेक्सटिंग वगैरह होगी आप दोनों की, ठीक है, और यहाँ पे वेब भी नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि टॉकिंग ऑन द सोशल मीडिया या इंटरनेट या व्हाट्सएप, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेक्सटिंग कॉन्वर्जेशन हो रही है, उसमें चीज़ें काफ़ी ग्रो कर रही हैं आप दोनों की, या बट यू विल कॉल इट रैंडम लक। जैसे आपकी मीटिंग होगी ना, इट्स ऑल लक, कि यू विल फील लाइक कि आई वॉज सो लकी कि आई हैपन टू बी देयर, इस टाइप का एनर्जी, या सो डेफिनेटली योर कम्युनिटी इज़ इन्वॉल्व, बट इट्स नॉट, ये कोई बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, थोड़ा इनफॉर्मल लाइट हेडेड तरीके से हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज योर सोलमेट, गुड क्वेश्चन। सो ये कार्ड हमें बताएंगे कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज योर सोलमेट। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ऑनेस्टी इज एसेंशियल and hangman. Okay, so honesty is essential, speak with love and truth. I feel that कि बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनेस्ट रहो, ठीक है, क्योंकि जब आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको अगले इंसान का भी ऑनेस्टी नजर आएगा, बिकॉज ये इंसान ना मास्क लेके घूमता है, ये टेस्ट करता है पर्सन जो आपका सोलमेट है, ठीक है, वो टेस्ट करेगा आपको कि आप भरोसे के लायक हो नहीं हो, क्या है, ठीक है। तो आपने यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, क्योंकि आप हो बहुत प्योर हार्टेड, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें ये भी है कि आप उनसे ऑनेस्टली बात करोगे ना, तो वो भी आपको इन रिटर्न ऑनेस्टी देंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज समवन जो कि जस्टिस एनर्जी आई थी इनके, तो जस्टिस इज लाइक समवन हु गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं, ठीक है, कि आपने उनके साथ झूठ बोला तो वो अपने बैरियर्स खड़े कर देंगे, आप उनके साथ ऑनेस्ट रहोगे तो वो भी खुल के आपके सामने ऑनेस्टली बिहेव करेंगे, ठीक है। बट दिस पर्सन डेफिनेटली विल चेज यू, ठीक है, वो आपके पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि उनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन रहेगा, हालांकि आप पीठ दिखा के खड़े हो, आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, वो इसमें दिख रहा है हैंगमैन और क्वीन ऑफ कप्स में, कि आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे। एक पॉइंट आएगा जब आप थोड़ा स्टक फील करोगे एंड यू विल फील कंफ्यूज, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो आपकी पाइसेस एंड कैंसर एनर्जी, मून एनर्जी नज़र आ रही है। इट्स शोइंग कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने इमोशंस को लेकर, और आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो और काफ़ी प्राइवेट टाइप के हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन, और कहीं ना कहीं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से दिखना पड़ेगा उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इनिशियली आपको ऐसा लगे कि पता नहीं आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट, रिलायबल है नहीं है, क्या है समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बट विद द हैंगमैन आई फील दैट कि आप जब एक थोड़ा सा पॉज करोगे टू रिफ्लेक्ट, ठीक है, कई लोगों को लिटरली मेडिटेशन भी करनी पड़ सकती है इन ऑर्डर टू गेन क्लैरिटी, और आपको अपनी ड्रीम्स में मैसेजेस आ सकते हैं। यस, ड्रीम्स को डेफिनेटली गाइड यू अबाउट दिस पर्सन, और तो वैसे ही मून एनर्जी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग, तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिल सकती है। बट या व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ विद दिस पर्सन, तो आपको पता चलेगा, और ये इंसान भी ना बहुत ऑनेस्टली आपसे अपनी बातें शेयर करेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही है वो। यस, नाउ लेट्स सी फाइनली कि व्हाट दे ब्रिंग फॉर यू एंड व्हाट यू ब्रिंग फॉर देम। व्हाट दे ब्रिंग फॉर यू, सो यू आर नेवर अलोन। सो व्हाट दे ब्रिंग फॉर यू इज़ कि वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, दे विल ऑलवेज स्टिक टू यू, एक लिटरली स्टिक टू यू। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, जस्ट लुक एट देम।
सो दे विल ऑलवेज स्टिक टू यू एंड दे विल मेक श्योर कि आपको कभी भी अकेलापन महसूस ना हो, आप कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें, चाहे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और इवन स्पिरिचुअली, मतलब किसी भी लेवल पे। लाइक हार्ट एनर्जी है, ठीक है, सो एक वो कंफर्ट दे के रखना, एक I see so much warmth in this energy, so they will always एक आपको सिक्योरिटी रहेगी उनकी तरफ से कि वो हैं आपके साथ और आप कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे। एंड what you will bring for them is rabbit spirit. Now is a lucky time. I feel that कि आप उनकी लाइफ में काफ़ी गुड लक लेकर आओगे, स्पेशली जैसे वो इंसान है काफ़ी प्रैक्टिकल और उस टाइप का कि उनका ये सोच है कि जितना एफर्ट डालेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बट आपके उनके लाइफ में आने से ना उनका लक एनहांस हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यू विल ऐड दैट स्पिरिचुअल एनर्जी इनटू देयर लाइफ, जिस वजह से उनको रियलाइज़ होगा कि वो जितना डाल रहे हैं उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, ज़्यादा ब्लेसिंग्स वो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे लाइफ में बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल एंड साइकिक एंड स्ट्रांगली वो डिवाइनली कनेक्टेड एनर्जीज। सो यू विल ब्रिंग मोर लक एंड मोर आई फील एक फ्री स्पिरिटेडनेस लेकर आओगे आप उनकी लाइफ में। सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम द कार्ड्स पाइल 1। अब हम देखेंगे कि आपके चार्म से क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1, लेट्स सी आपके चार्म से क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव okay, so all right, so we have dream. So guys, you definitely आपको अपनी ड्रीम्स पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको काफ़ी गाइड कर सकती हैं अबाउट योर सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे एरोप्लेन्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं एंड देयर इज ऑल्सो दिस टावर। आई फील दैट कि लाइक आई सेड कि हो सकता है आप दूसरी कंट्री से हो आपका सोलमेट, ठीक है, दोनों का कंट्री अलग हो या फिर दे ट्रैवल अ लॉट और दे फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। और क्योंकि शायद वो बहुत ट्रैवल करते हैं इसलिए उनका जो थॉट प्रोसेस है वो आपके थॉट प्रोसेस से काफ़ी अलग हो सकता है, ठीक है। या फिर शायद आप बहुत ट्रैवल करते हो और वो इतना नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है, या फिर वो आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट देयर इज दिस टावर एनर्जी। मुझे लगता है इस इंसान की ना फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी एक आई फील जैसे कुछ लोग होते हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत वेल बिल्ट होता है, कुछ लोग होते हैं उनका थॉट प्रोसेस फ्लेक्सिबल होता है। आई फील लाइक यू गाइज आर पीपल जिनका थॉट प्रोसेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप ज़्यादा इंट्यूशन पे चलते हो अपने। इस इंसान के उसूल थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ना एक स्टेबल कह लो, थोड़ा सा ढीठ भी बोल सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, बट एक सॉलिड एंड फुल फॉर्म्ड थॉट प्रोसेस है, ठीक है। आई फील दैट कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस यूनियन के लिए आपको अपने फियर्स से डील करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रहेगा, क्या मिलेगा, स्टफ लाइक दैट। तो उसमें ज़रूरी है कि आप और ये फियर्स मुझे लगता है आपके पुराना हार्ट ब्रेक हो सकता है कोई, जिस वजह से ये फियर्स आपके अंदर आ रहे हैं, या इट्स जस्ट दैट कि आपको लगता है कि मेरा दिल ना टूट जाए, ठीक है, उस वजह से फियर्स आपके अंदर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आई फील दैट कि आपको इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे और यू विल ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंटिंग देम लॉट। स्टार्स बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, स्टार्स बहुत नज़र आ रहे हैं, तो आई फील दैट कि फेटेड है यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें फेटेड हैं शायद, इसलिए थोड़ा सा आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखें और चीज़ों को लेकर चलें। आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी वेल्दी एंड गुड फैमिली बैकग्राउंड, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एनर्जी है एंड दे वेरी फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो। दे माइट ऑल्सो बी लाइक समवन जो कि फॉन्ड ऑफ किड्स है। एंड आई सी दैट कि यहाँ पे स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, सो आई फील दैट कि ऐसा नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप एकदम ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। आई फील दैट स्टेप बाय स्टेप्स आप लोग आगे बढ़ोगे बहुत ज़्यादा, लाइक ऑलरेडी वी सॉ कि जल्दबाजी नहीं हो रही है एंड डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी प्रोटेक्टेड। बहुत शील्ड्स नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे विद कैमरा। मुझे लगता है कि एक तो हो सकता है लाइक यू गाइज
एक तो दोनों को मूवीज़ का शौक हो सकता है, दूसरा मुझे लगता है कि आप दोनों जैसे किसी इवेंट पे मिल रहे हो, मतलब लिटरली मुझे कैमरा से ना इवेंट दिख रहा है कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है, ठीक है। एंड आपको हो सकता है कि फर्स्ट मुलाकात में आपके कोई फ़ोटोज़ आ जाए एक साथ, कि ना कई बार होता है कि फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं और बैकग्राउंड में वो इंसान होता है, ये चीज़ कई लोगों के साथ हो सकती है, माय गॉड, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द बी। सो बी से मुझे लगता है कि आपके सोलमेट काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनती है और काफ़ी परसिस्टेंट है। आई फील दैट दिस पर्सन इज समवन जो कि गिव अप नहीं करते अपने गोल्स से बहुत ईजिली, एंड खुशी खुशी करते अपने गोल्स को परस्यू। एंड वी ऑल्सो हैव द बर्ड, सो देयर इज़ अ वेरी फ्री एनर्जी। तो आई फील दैट आप बहुत फ्रीली अपने सोलमेट को चूज़ करोगे। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई प्रेशर रहेगा या कोई बर्डन रहेगा। आई फील दैट आपकी बहुत फ्री विल और फ्री डिसीजन रहेगा उनको इस यूनियन को आगे ले जाने में। यस, सो आई फील यही थे मैसेजेस इससे। तो वी ऑल्सो हैव द लक फैक्टर इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड कहीं ना कहीं मुझे विद द डॉल्फिन लगता है कि थोड़ा सा आपको प्लेफुल रहना अच्छा है, ठीक है। थोड़ा प्लेफुल रहेंगे, थोड़ा बिंदास रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे आप उनको भी और इस कनेक्शन को भी। एंड वी ऑल्सो हैव द लॉक, बट यहाँ पे की भी है, 2 कीज़ एक्चुअली, एक उनके दिल की, एक आपके दिल की। सो आई फील दैट कि दोनों ही अपने दिल के दरवाज़ा बंद करके बैठे हो फॉर प्रोटेक्शन, बट ये ताले खुल जाएंगे फॉर दिस यूनियन टू हैपन। नाउ लेट्स से कि एस्ट्रोडाइज से क्या मैसेजेस हैं। सो पाइल 1, आई एम सो सॉरी, पाइल 1 soulmate. Okay, so we have Pisces, we have Jupiter, and we have 11th house. So Pisces, Jupiter and Pisces in 11th house. So Jupiter and Pisces in 11th, मुझे लगता है कि you will meet this person through your connections, ठीक है, आपका connections, आपका social circle, and हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि आपके सोलमेट का जो स्टेटस है वो आपसे ऊपर रहेगा, ठीक है, और दे बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टफुल बैकग्राउंड, और उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है इसकी ग्रोथ एक काफ़ी फ्री एनर्जी में होगी, एक लाइक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव तरीके से नहीं हो रहा, बट स्टिल देयर इज दिस ट्रेडिशनल फैक्टर इन्वॉल्व, क्योंकि आप दोनों ही हो सकता है काफ़ी ट्रेडिशनल हो, मॉरल वैल्यूज़ दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से एक ट्रेडिशनल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व रहेगा कि आप ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम का फ्रीडम लेकर चल रहे हो। लाइक इनिशियली एक इंडिपेंडेंट तरीके से मुलाकात रहेगी, बट यू विल डेफिनेटली बी पीपल हु इन्वॉल्व देयर फैमिली इनटू इट, ठीक है। एंड पाइसेस एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। एंड पाइसेस एंड जुपिटर एंड पाइसेस कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन गाइडेंस वाली एनर्जी भी दे देता है, ठीक है। एंड देन 11th हाउस, सो आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो सब पूरे होंगे, और उनको पूरा करने के लिए आपको प्रॉपर डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी। सो प्लीज़ डू फोकस ऑन दैट। यस, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 1। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय। पाइल 2 जो इन्हें बचाना है द वाइट फेदर। लेट्स सी कि आपके सोलमेट यूनियन के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीज 2 कार्ड जो कि हमें बताएंगे आपके यूनियन की एनर्जी। सो वी हैव ट्रायलॉजी ऑफ लाइट। सो दिस कार्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 स्टेप्स की तरह नज़र आ रहे हैं लाइट के। आई स्ट्रांगली फील दैट कि आप में से काफ़ी लोगों को ना एक सब कॉन्शियस लेवल पर एक कह लो एक हल्का फुल्का आइडिया है अबाउट योर सोलमेट। लाइक एक सबकॉन्शियसली आपको एक अंदर से फीलिंग कह लो, इंट्यूशन कह लो, हल्का सा आइडिया कह लो, यू हैव दैट आइडिया अबाउट योर सोलमेट। और कहीं ना कहीं आई फील दैट कि वो प्रोसेसिंग में आ चुकी है ये चीज़, कि वो प्रोसेस हो रहा है इनटू कमिंग इनटू रियलिटी।
एंड वो एक प्रोसेस में आई फील चीज़ें आगे बढ़ेंगी. आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि एकदम पहली मुलाकात में वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. कहीं ना कहीं एक प्रोसेस में जाएंगी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप जाएंगी चीज़ें, तब वो कनेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग होगा. एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको कब रियलाइज़ होगा. आपको रियलाइज़ होगा वो तो हम बाद में देखते हैं, बट वो कनेक्शन बिल्ड ही एकदम स्टेप्स में होगा. ठीक है. बट देयर इज सो मच लाइट इन दिस कनेक्शन. इतनी लाइट है. इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि पूरी लिटरली पूरी कायनात उस चीज़ को फॉर्म करने में लगी हुई है, और वो शुरू हो गया है आपका एक फ्लो. आई ऑल्सो सी दैट कि हो सकता है इस यूनियन से पहले आपको अपनी लाइफ में कुछ पैटर्न्स मिले. ठीक. वो पैटर्न्स कैन बी आपकी लव लाइफ के पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ करियर पैटर्न्स हो सकते हैं, हेल्थ पैटर्न्स हो सकते हैं. लाइक सम पैटर्न्स जो कि पहले पैटर्न्स हील होंगे और फिर ये यूनियन होगा. क्योंकि उन पैटर्न से आपने कुछ सीखना है, आपने विजडम गैदर करनी है, जिससे कि आपका जो यूनियन है वो डेवलप हो सके. अंडरस्टैंड. तो इट्स ऑल अ प्रोसेस. एक प्रॉपर प्रोसेस है आपका इस यूनियन में आने का. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, ये आपके सोलमेट के लिए भी सेम प्रोसेस लागू होता है. ठीक है. लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन में ही अपना सोलमेट मिल जाता है. ठीक है. बट आपका ऐसा है कि आपका एक पैटर्न चलेगा, पैटर्न से सीखोगे, फिर सोलमेट यूनियन विल हैपन. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हीलिंग. व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. There's so much light. Feel your relationship being healed this very moment. I feel that yes कि ये आपका जो कनेक्शन है इसमें बहुत हीलिंग जा रही है, इसमें बहुत हीलिंग, बैलेंसिंग. और ऐसा नहीं है हीलिंग आप कर रहे हो, लाइक इट्स लाइट, हीलिंग लाइट. आई ऑल्सो फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग आर नेचुरल हीलर्स, और आपका सोलमेट भी होगा नेचुरल हीलर. ठीक है. आप में एक नेचुरल लाइट है, हीलिंग लाइट है, लेकिन वो स्प्रेड करने के लिए पहले आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी क्लीन रहे, प्रोटेक्टेड रहे. वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है हीलिंग करते भी हैं, नहीं करते हैं तो करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हैं नेचुरल हीलर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. बट देर इज़ सो मच लाइट. आई ऑल्सो फील कि आपका जो यूनियन रहेगा इट विल बी लाइक यू विल ऑलवेज एज अ यूनियन यू विल ऑलवेज वॉक इन द लाइट. कि आपको हमेशा लोग काफ़ी नोटिस करेंगे, काफ़ी अटेंशन देंगे, क्योंकि आप चमकोगे, अलग चमकोगे दोनों. ठीक है. लाइक वो विजिबल है, जो केमिस्ट्री है, जो कनेक्शन है, वो काफ़ी विजिबल है. एंड इट इज़ वेरी हीलिंग, इट इज़ वेरी कामिंग, वेरी कामिंग. नाउ लेट्स सी कि आपके सोलमेट के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं. सो ये तो कार्ड हमें बताएंगे कि आपकी सोलमेट के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं. सो वी हैव द हेरोफेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. माय गॉड. सो आई सी दैट कि आपके सोलमेट एक तो काफ़ी वेल एजुकेटेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड, वेरी वाइज, वेरी नॉलेजेबल पर्सन. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दैट कि सोलमेट कुड बी लाइक अ डॉक्टर, बिकॉज वो हीलर भी हैं और उनको नॉलेज भी है. तो या फिर उनको जस्ट नॉलेज हो सकती है अबाउट हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, एनाटॉमी एंड द हाई लेवल थिंग्स बेसिकली, और आयुर्वेदा और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. और some kind of therapy things, or they could be like a therapist, yes, counselor, consultant kind of energy. But this person is someone who's very wise, like और wisdom जो है इनका वो philosophical wisdom भी है और practical wisdom भी है. I also see that this person is someone जो कि हो सकता है they're also into astrology में इंटरेस्ट हो सकता है, stars, planets, science में इंटरेस्ट हो सकता है. एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के जो स्टार्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे, वो काफ़ी वेल अलाइंड होंगे, काफ़ी मैच होंगे, आपस में कंपैटिबल, यस, कंपैटिबल चार्ट्स होंगे आपके. साइंस काफ़ी कंपैटिबल होंगे, ज़ोडिएक साइंस. ठीक है. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो समवन जो काफ़ी लकी हैं. लकी भी क्या, आई फील दैट उनको काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं. एंड दे आर वेरी
पंक्चुअल आई फील, मुझे इसलिए घड़ी बनी है तो आई फील दैट दे वेरी पंक्चुअल एंड दे वैल्यू, हाँ वो वैल्यू करते हैं टाइम को. एंड दिस पर्सन दे बिलोंग टू अ गुड स्टेटस, दे हैव अ गुड स्टेटस एंड वो काफ़ी आई फील बहुत ज्ञान है इनको चीज़ों का. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उनको बुक नॉलेज है, आई फील दैट उनके लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से जो उनका विजडम है ना, लाइक आई टोल्ड वो इनका कार्मिक पैटर्न चलेगा फिर विजडम आएगा दोनों को, तो उनका विजडम वो ले चुके हैं. आई फील वो काफ़ी वाइज हैं, काफ़ी ग्रोन है, काफ़ी मेच्योर एनर्जी है उनकी. आई ऑल्सो से कि वो काफ़ी रिलीजियस भी होंगे और हो सकता है आप दोनों के कुछ रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजियस बिलीव्स मैच करें. यस एंड मतलब एक ट्रेडिशनल इंसान है, ग्राउंडेड इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है. पर्सनालिटी वाइज आई फील दैट कि एक तरह से थोड़ा ऑलराउंडर पर्सनालिटी भी है उनकी. एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन गुड कर्मा, ठीक है. दिस पर्सन इज़ वेरी, मतलब ये बहुत कॉन्शियस हैं अबाउट देयर कर्मा, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर सेइंग, काफ़ी एक सेल्फ अवेयर जिसको हम कहते हैं वो हैं, ठीक है. नाउ लुकिंग एट द अदर कार्ड्स वी हैव Samaritan and Ceres, nurture. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ एंड यू कैन करेक्ट मी, ठीक है. नाउ इट टॉक्स अबाउट रिफाइंस योर कैपेसिटी टू हेल्प दोज यू वुड प्रेफर टू इग्नोर. सो आई फील दैट ये इंसान ऐसे हैं कि ये हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उनको वो इंसान पसंद ना भी हो तो भी उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और दे आर काइंड. एंड और इनका मतलब ऐसा है कि इनके पास ना लोग आते भी हैं हेल्प के लिए, लोग इनके पास आते हैं हेल्प के लिए, बहुत लोग आते हैं, चाहे उन्होंने इनके साथ एक टाइम पे बुरा भी किया हो ना, इनके दुश्मन भी इनके पास हेल्प लेने आते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये समस्या का समाधान, सोल्यूशन निकाल लेंगे. यस एंड ये कर भी लेते हैं हेल्प. दे ऑलमोस्ट हैव दिस रेस्क्यू काइंड ऑफ एनर्जी. एंड अगर और लेकिन इनका ऐसा भी है कि अगर इनको कोई इंसान पसंद है ना, चलो ये तो जो नहीं पसंद उसकी तो हेल्प कर ही देते हैं, बट अगर इनको कोई पसंद है, किसी से इनका वाइब मैच होता है तो ये उसको छोड़ते नहीं हैं, ये पकड़ के रखते हैं नो मैटर व्हाट. चाहे उसको बचाने के चक्कर में खुद खाई में गिर जाएंगे लेकिन उसको अपना हाथ ज़रूर बढ़ा कर देंगे कि नहीं, आई वोंट लेट गो, ठीक है. उस टाइप का इनका एनर्जी है. एंड दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन टेक अ बुलेट फॉर समवन दे लव, ठीक है. एंड नर्चर एनर्जी से लग रहा है कि दे आर वेरी नर्चरिंग, दे वेरी केयरिंग. इनको लोगों अपने नियर एंड डियर वंस के लिए काफ़ी ख्याल रखते हैं. इट इज़ गिविंग मी अ वेरी फेमिनिन एनर्जी. तभी वो एक होलसम फैक्टर आ रहा था कि उनका बहुत अच्छा बैलेंस है ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, कि जहाँ वो एक प्रैक्टिकल लेवल पर भी एक्टिव हैं वहाँ वो एक इमोशनल लेवल पर भी एक्टिव हैं, ठीक है. दे वेरी केयरिंग, दे वेरी नर्चरिंग, देर ऑल्सो समवन जो कि काफ़ी एनवायरनमेंट एंड नेचर फ्रेंडली हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि इनको फ्लावर्स बहुत पसंद है. यस फ्लावर्स बहुत पसंद है. आई स्ट्रॉन्गली फील कि आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ पार्टनर को बी इनटू मेडिसिन स्ट्रॉन्गली. यस बट या जो ना भी हो तो भी उनका ऐसा है कि वो कुछ भी अगर कुछ बनाकर भी दे दे ना तो वो भी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि उनके हीलिंग पावर्स, हीलिंग कैपेबिलिटीज़ और नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है. यस नाउ लुकिंग एट देयर फिजिकल अपीयरेंस, रिलेशनशिप में आई फील दैट दिस पर्सन, इनकी एक लव लैंग्वेज ये भी रह सकती है कि दे मेक फूड फॉर यू, या फिर दे जस्ट बनाया नहीं है तो एटलीस्ट खिला तो सकते हैं, ठीक है. एंड दे ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, चाहे आपने पूछा भी नहीं है बट फिर भी दे आर देयर टू डू दैट. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन जो कि आई फील दे हैव अ फैंसी लाइफ स्टाइल. मुझे ऐसा लगता है कि जब ये खाना भी खाते हैं तो उनको काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि जब इन दे ईट फूड तो उनको पसंद है कि उनकी प्लेट अच्छे से थोड़ी सजी हो, उनको शौक आता है, वो सजा के खिलाने का भी शौक आता है, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो दीज कार्ड्स आर फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल ट्रेट्स.
तो फिजिकल ट्रेट्स के लिए हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून, क्रिएटिव वंडरमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स. वाओ, सो दिस पर्सन लुक्स पावरफुल. इनका अपीयरेंस काफ़ी एक रोबदार, स्टेटस वाला एंड इन्फ्लुएंशियल कह सकते हो अपीयरेंस, एंड दे आर क्वाइट फैंसी. दिस पर्सन इज फैंसी. दे लुक रॉयल. एक रॉयल अपीयरेंस है इनका. एंड गॉडेस ऑफ द मून से मुझे लगता है कि हो सकता है उनका फेस काफ़ी अट्रैक्टिव हो. फेशियल फीचर्स काफ़ी सुंदर हो. ठीक है, उनकी आँखें काफ़ी सुंदर हो सकते हैं. एंड एक थोड़ा सा राउंड फेस हो सकता है, या राउंडनेस में फेस हो सकता है. ठीक है, लाइक द मून. ओके, एंड बट वेरी अट्रैक्टिव फेस, प्रोमिनेंट फेस. एंड दे आर ऑल्सो समवन जो कि काफ़ी फैंसी कपड़े पहनते हैं. दे ड्रेस अप वेरी वेल एंड काफ़ी दे लुक लाइक अ डव. very elegant, very delicate, they look very delicate and elegant and poised. I also see कि ये इंसान काफ़ी मतलब when they dress up पूरे शौक से, पूरी एक्सेसरीज ये वो सब एकदम पहन के एकदम प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं. ठीक है, एंड दे लाइक टू मेक एन एंट्री. उनको एक एंट्री मेक करना बड़ा अच्छा लगता है. वेरी नाइस. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो समवन इनके थोड़ा शार्प फीचर्स रह सकते हैं. मतलब हैविंग दैट मून एनर्जी, हालांकि मून थोड़ा सॉफ्टनेस दे देता है चेहरे को, बट एस ऑफ स्वॉर्ड थोड़ी शार्पनेस दे देता है. सो आई फील दैट ये उस टाइप के इंसान है. दे डू नॉट लुक कनिंग, लाइक उतने शार्प फीचर्स नहीं है कि उनको बहुत कनिंग और बहुत ज़्यादा शार्प एजी लुक थे, बट दे डू हैव सम रियली प्रोमिनेंट फीचर्स. लाइक कुछ फीचर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रियली स्टैंड आउट. ठीक है, एंड दिस पर्सन बहुत रॉयल वाइब है इनका एनर्जी में. एंड व्हेन दिस पर्सन गेट्स रेडी ना, मतलब वो ऐसे तैयार होते हैं कि उनका जो मन कर रहा है ना वो पहनेंगे. आई मीन ठीक है, इंटेलिजेंट चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी मोर गाइडेड बाय देयर इंस्टिंक्ट कि नहीं मेरे को ना ये पहनने की फीलिंग आ रही है. कि सपोज उनको बोला गया है कि पार्टी का ये थीम है या कुछ है, तो ठीक है, थीम ठीक है फॉलो कर रहे हैं या जगह के हिसाब से तैयार हो रहे हैं, बट एकदम अपने मन से डिसीजन लेंगे कि मैं ये पहनूँ, मैं वो पहनूँ, मैं वो पहनूँ. ठीक है, उस टाइप का एनर्जी है. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो समवन जो कि कुछ लोगों के लिए दे कुड इवन हैव लाइक टैटू हो सकता है, बहुत चांसेस है. बट कई लोगों के लिए ऐसा टैटू हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं, लाइक नॉट आउटराइटली विजिबल, बट थोड़ा हिडन टैटू. अंडरस्टैंड? बट टैटू वाइब है. एंड they're definitely into expensive branded fancy stuff. चाहे उनका परफ्यूम देख लो, कपड़े देख लो, जूते देख लो, कुछ भी देख लो, very like exquisite. yes, so yeah, now let's see कि आपकी मीटिंग कैसी रहेगी. when you meet, how you meet, what will happen. So we have you are good enough, full moon in Virgo, and we also have 10 of Pentacles. wow. So दोनों ही काफ़ी अर्थ एनर्जी. तो एक तो मुझे लग रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल फैक्टर इन द मीटिंग, कि आप फिजिकली मीट करोगे. इट्स नॉट रियली समथिंग ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन या सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं लग रहा है. इट्स मोर लाइक फिजिकल. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे. एक तो ये है कि आप हो सकता है अपनी फैमिली के थ्रू मिलो, फैमिली गैदरिंग या फैमिली के थ्रू एक अरेंजमेंट से मिलो. दूसरा फैक्टर है कि आप वर्क प्लेस में मिलो. कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप किसी हेल्थ केयर जगह पर मिलो, स्पेशली लाइक विद द फैमिली, कि आप कहीं जैसे सपोज डॉक्टर के पास गए हो विद योर फैमिली, या किसी जिम, योगा सेंटर, और जस्ट रिट्रीट प्लेसेस जैसे होते हैं. ठीक है, या डाइटिशियन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वहाँ पर गए हो आप
विद योर फैमिली एंड देन यू मीट दिस पर्सन ओवर देयर, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू मीट दिस पर्सन ना, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आई डोंट नो इफ़ आई एम गुड इनफ फॉर देम, या मतलब आप क्रिटिकल हो जाओ, क्रिटिसाइज करने लग जाओ, या तो अपने बारे में ओवर क्रिटिकल हो जाओ या उनके बारे में ओवर क्रिटिकल हो जाओ कि आर दे गुड इनफ, कि कहीं ना कहीं आप जो ऊपर ऊपर की चीज़ें होती हैं ना उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओ। तो आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रैक्टिकल, एक ग्राउंडेड तरीके से चीज़ों को अप्रोच करें। आई फील आपकी फैमिली विल बी अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ फॉर यू, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टेंस्ड हो सकते हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग में जा सकते हो व्हेन यू मीट दिस पर्सन। तो आपकी फैमिली, द पीपल अराउंड यू, योर लव्ड वंस, वो आपको ग्राउंड करेंगे, आपको एक स्टेबल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, क्लैरिटी लेने में हेल्प करेंगे। एंड यू माइट मीट दिस पर्सन एट अ टाइम जब आप अपने पर्सनल हेल्थ केयर पर काफ़ी फोकस कर रहे हो, लाइक यू डिसाइडेड टू लिव अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफ। आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, फैमिली के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ वॉट मेक्स यू फील मोर हेल्दी, ठीक है, क्योंकि आपको उन लोगों के साथ सिक्योर, स्टेबल, सेफ लगता है, ठीक है, और आप अपने बारे में भी अप्रिशिएटिव हो रहे हो, ऐसे टाइम पर आपका उनसे मिलने का, अपने सोलमेट से मिलने का रह सकता है। बेसिक मैसेज जो यहाँ ये आ रहा है कि सिंप्लिसिटी में ही असली ब्यूटी है। सो आई फील दैट सिंपल थिंग्स, लिटिल थिंग्स पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए चीज़ों को आगे लेकर जाना। यही और अपनी लाइफ को भी आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना बेसिक रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड रहेगी, ठीक है। आप जितना शान शौकत या ग्लिटरी स्टफ में जाएंगे तो आप घूम जाओगे, क्योंकि आपका वो वाइब नहीं है। आपका रियल वाइब इज़ वेरी नेचुरल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी अर्दी। नाउ लेट्स सी कि हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दिस पर्सन, ठीक है। सो वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव फिजिकल टच, a tender touch can mean so much, okay, and we have high priestess. All right, so देखो क्लियर मैसेज तो ये है कि फिजिकल टच से पता चलेगा, कि प्रॉब्ली हैंडशेक से ही पता चल जाएगा, क्योंकि एक फिजिकल टच से आई फील द वाइब विल एक्सचेंज। एंड आई फील आपके सोलमेट का जो टच है इट्स वेरी कंफर्टिंग, लाइक यू विल फाइंड द टच वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी जेंटल एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है, एंड वेरी एलिगेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल टच का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, ऑब्वियसली नॉट, मतलब कई लोगों के लिए हो भी सकता हो, या कई लोगों के लिए हो सकता है दैट कुड बी सिग्नल, बट फॉर मेनी ऑफ यू मुझे लगता है थोड़े इंट्रोवर्टेड हो, ज़्यादा शाय टाइप के हो, ठीक है। तो जस्ट अ हैंड शेक एंड जस्ट वो एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से ही आपको वो कंफर्ट से, वो वाइब से पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वन। आई फील दैट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आपका दिमाग और आपकी इंट्यूशन में स्ट्रगल तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट तो आपको गाइड करेगी कि भाई सही है, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आपके क्रिएट कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो रहे हैं। तो उसे तभी उस मेंटल एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको मैसेज आ रहा था कि आप अपने आप को थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि आप जैसा खाओगे वैसा आप सोचोगे, हेल्दी खाओगे हेल्दी सोचोगे, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सोच आएगी, एक ग्राउंडेड एनर्जी आएगी, एक स्टेबल एनर्जी आएगी, क्लैरिटी मिलेगी, यू विल फील मोर सेफ, ठीक है। बट आपकी इंस्टिंक्ट जो है ना, वो टच से जो आपकी इंस्टिंक्ट आएगी दैट विल टेल यू। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमने बात की थी, आपको एक आइडिया रहेगा अबाउट दिस पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस, ऐसा नहीं है कि वो सबकॉन्शियस में आपने कोई इमेज देखी हुई है, बट एक फीलिंग है, ठीक है। वो फीलिंग हो सकता है आप रिकॉग्नाइज कर लो विद द टच, कि आप दैट फीलिंग कि मुझे कैसी फीलिंग आएगी, हाउ विल आई फील व्हेन आई एम अराउंड माई सोलमेट फिजिकली। और जब आप उनके साथ होगे ना तो आप उस फीलिंग को एकदम कैच कर लोगे कि
ओ माई गॉड ये वही फीलिंग है, यू नो, तो वो फीलिंग कैच हो जाएगी आपकी, ठीक है, व्हेन दिस पर्सन विल टच यू, या आप दोनों का फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, अंडरस्टैंड. नाउ वील सी फाइनली कि what do they bring for you and what you bring for them. So what they bring for you, वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जी ला रहे हैं. Bring a gentle touch. My God, this person is very gentle with their touch. हो सकता है उनका love language is like physical touch also, ठीक है, but I feel that this person is very gentle with that. और जैसे जैसे वो थेरेपिस्ट भी होते हैं ना, थोड़ा मसाज करते हैं, या दे हैव हीलिंग हैंड्स. आई फील दे हैव हीलिंग हैंड्स. तो व्हेन दे टच यू ना, तो आपको वो हीलिंग एनर्जी, वो सूदिंग एनर्जी फील होगी, बिकॉज दे हैव हीलिंग हैंड्स. वाओ. आई ऑल्सो फील दैट कि लाइक वॉट एनर्जी दे विल ब्रिंग फॉर यू. आई फील दैट कि वो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज कराएंगे दैट हाउ यू शुड बी ट्रीटेड, और आपको उनसे सीखने को भी मिलेगा कि हाउ शुड everyone be treated, कि उनका the way they treat others ना, like their gentleman energy उनकी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, बट एटिकेट्स, तमीज़, तहजीब काफ़ी ज़्यादा है. I also see that with the bring a gentle touch. I also feel that this person is quite diplomatic. उनको पता है एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक तरीके से एक जेंटली कैसे हैंडल किया जाता है चीज़ों को. स्पेशली आप अगर ऐसे हो आप पैनिक हो जाते हो, आप बोल के बिगाड़ देते हो, चीज़ें आपकी बिगड़ जाती हैं, तो वो उनसे आपको ये बहुत सीखने को मिलेगा कि चीज़ों को कामली कैसे हैंडल किया जाता है, और सबके इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है. नाउ व्हाट यू विल ब्रिंग इनटू देयर लाइफ इज सी द बिगर पिक्चर, जिराफ स्पिरिट. आई फील दैट कि एक तो आप उनका ना पर्सपेक्टिव, उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाओगे ऑन लाइफ, ठीक है, समथिंग विच इज़ मोर हायर, समथिंग विच इज़ मोर ब्रॉड. एंड क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो इंसान काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड और छोटी चीज़ों को काफ़ी मैटर काफ़ी इम्पोर्टेंस देने वाला है. लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको सिखाओगे कि ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी होती हैं, बट बिग पिक्चर भी देखनी होती है, ठीक है. तो आप उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करोगे, उनको न्यू होप्स, न्यू स्कोप की तरफ अवेयर करोगे, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं जेंटल होने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं. लेकिन आप उनको कहते हो कि कुछ चीज़ें ओवरलुक भी करनी होती है और उनसे आगे बढ़ना होता है, ठीक है. आपका थोड़ा वैसा एनर्जी आप उनकी लाइफ में लेकर आओगे, एंड यू विल ऑल्सो हेल्प देम, और उससे उनकी लाइफ में काफ़ी न्यू बिगिनिंग्स भी आ सकती हैं. आई ऑल्सो फील दैट यू विल ओपन अप दिस पर्सन. आई मीन क्योंकि जिराफ क्या है, स्ट्रेच करता है, ठीक है. तो आई फील दैट कि एक और पर्सपेक्टिव भी ओपन हो रहा है, और उनकी वाइब्रेशन, उनका सोल भी ओपन अप हो रहा है. हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऐसे इंसान है जो कई बार स्टक हो जाते हैं चीज़ों में, ठीक है, बट यू विल ओपन दिस पर्सन अप, यू विल एक्सपैंड देयर एनर्जी, देयर विजन. वाओ. सो यही थे आपके कार्ड से मैसेजेस पाइल 2. नाउ लेट्स सी कि आपके चार्म से क्या मैसेजेस हैं. पाइल 2, लेट्स सी आपका सोलमेट कैसे होंगे, व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू. Okay, so I feel that एक तो yes, we have love, beautiful energy, so much love, and we also have 3. So I feel that कि आप दोनों काफ़ी strongly connected हो, and it's almost like कि like I said, वो nature आपको मिलाने में help कर रही है, आपको मिलाने की साजिश में लगी है, ठीक है. And we also have pants. I feel like सोलमेट की एनर्जी काफ़ी मैस्कुलिन है. आई ऑल्सो सी दैट कि काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों में, एंड आई ऑल्सो फील दैट यू गाइज विल ट्रैवल द वर्ल्ड. हो सकता है दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस, और यू गाइज जस्ट travel the world together or settle abroad,
with this person. And we also have postcard. We have postcard. postcard से मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कुड बी अ बिट ओल्ड स्कूल. ठीक है, लाइक उनके जो रोमांटिक जेस्चर्स हैं, वे ऑफ डेटिंग है, थोड़ा ओल्ड स्कूल रह सकता है. नॉट रियली द व्हाट्सएप मैसेज काइंड बट द लव लेटर काइंड. ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों का म्यूज़िक टेस्ट काफ़ी मैच करेगा, और योर सोलमेट कुड बी गुड विद म्यूज़िक. ठीक है, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. एंड गन आने का मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना आप अपने साथ एक प्रोटेक्शन लेकर हमेशा चलना चाहोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे विद दिस पर्सन इनिशियली. ठीक है, तो आपको लगेगा कि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो आप गन लेके घूमोगे. नॉट रियली, बट यू नो व्हाट आई मीन. आई होप या आई फील दैट कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी प्लेफुल रहोगे. लाइक यू कुड बी इनटू डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टुगेदर, या फिर नई चीज़ें सीखना टुगेदर, बट रियली शार्पनिंग योर ब्रेन, शार्पनिंग योर स्किल्स टुगेदर. उस टाइप का एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग सो मेनी फ्रूट्स. मुझे लगता है दिस पर्सन लाइक वो नर्चरिंग एनर्जी है, तो दे कुड बी द काइंड जो आपको हमेशा हेल्दी खाना खिलाता रहे, एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल की एडवाइस करते रहें. लाइक आई सेड कि जब आप आई फील दैट यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड नर्चर योर सेल्फ, ताकि आपकी वाइब स्ट्रॉन्ग रहे और आप इस इंसान से अच्छे से कनेक्ट हो सके. वी ऑल्सो हैव विंग्स एंड फेदर्स. डेफिनेटली एंजल प्रोटेक्शन है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को, एंजल गाइडेंस है इस कनेक्शन को. एंड वी ऑल्सो हैव द साइकिक आई. तो साइकिक आई से अगेन ये मैसेज है कि आपकी यू डू हैव द आई टू सी इट. आपको दिखेगा. लाइक उसमें आया था कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज में आया था कि कहीं ना कहीं आपकी साइकिक आई से आपको दिख जाएगा कि यही है वो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा. ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ आपके दिल के दरवाजे खोल देंगे. ये इंसान लॉक है तो साथ में की भी है कि दिल अभी लॉक हो सकता है आपका इनसे मिलने से पहले, बट वो खोल देंगे दरवाज़ा. एंड आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज़ की वजह से या पास्ट एक्सपीरियंस के फ्लैशबैक की वजह से एक फियर क्रिएट हो सकता है आपके अंदर. बट आई फील उन चीज़ों को एज विजडम यूज़ किया जाए. ठीक है, यहाँ पर फ़ैन भी आई फील दैट कि इस कनेक्शन में काफ़ी फ्लर्टिंग भी रहेगी ऑन इनिशियल लेवल. या आप दोनों काफ़ी फ्लर्टेशियस, काफ़ी प्लेफुल रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ. आई स्ट्रॉन्गली फील दैट. येस. सो या नाउ लेट्स सी कि आपके एस्ट्रोडाइज क्या मैसेजेस देते हैं. सो पाइल टू सोलमेट मैसेजेस. सो वी हैव Ketu 12th house in Aquarius. So Ketu in 12th house is like very spiritual, and definitely yes, healing capabilities. So बहुत healing हो, दोनों की दोनों ही बहुत healing हो, highly spiritual level का connection है ये. and तभी एक 12th house है तो एक long distance या abroad एनर्जी भी दे देता है, फॉरेन लैंड से कनेक्ट कर देता है. सो कुड बी लाइक ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद ईच अदर. और कहीं ना कहीं यू विल बी द काइंड ऑफ कपल जो दे लाइक एस्केपिज्म, कि दुनिया से दूर कहीं दूर चले गए, अपना एकदम प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए, ज़्यादा लोग नहीं हैं आसपास, उस टाइप का एनर्जी. एंड वी ऑल्सो हैव एक्वेरियस विच मीन्स दैट कि देयर इज़ अ वेरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है आप दोनों के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेरी मैग्नेटिक. ठीक है, बट वेरी प्रोग्रेसिव टू. ठीक है, आई फील दैट कि आप दोनों ही अपनी इंडिविजुअलिटी आपकी फिर भी मेंटेन रहेगी इवन इफ़ यू आर टुगेदर. आप में वो मैग्नेटिक पुल है, सब कुछ है. ठीक है, अट्रैक्शन है, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ आप दोनों की बिल्कुल मेंटेन रहेगी. ऑल्सो फील दैट कि यू कुड बी द काइंड ऑफ कपल जो कि दे एक्टिवली यू मेक एफर्ट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. ठीक है, और सोसाइटी भी मुझे ये लगता कि सिर्फ अपने देश के लिए, बट लाइक वर्ल्ड वाइड
ऑन अ ग्लोबल लेवल, ठीक है. यस, या हाँ. सो या दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 2. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेजेस रेजोनेट हुए आपके साथ. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. मिलेंगे अगली बार विद न्यू वीडियो. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू. बाय. पाइल 3 जिन्होंने चुना है द ऑरेंज फेदर. लेट्स सी आपके सोलमेट यूनियन के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो दीज 2 कार्ड्स ये हमें बताएंगे कि आपका यूनियन की क्या एनर्जी है. सो वी हैव इनर चाइल्ड. सो वाओ. सो डेफिनेटली वाओ, आप लोगों की इनर चाइल्ड हीलिंग होगी थ्रू दिस यूनियन. आई फील दैट कि आप बहुत इनोसेंस है आप में, बहुत प्योर हार्टेड इनोसेंट बीइंग्स हो दोनों के दोनों. और इस यूनियन के थ्रू आपका वो अंदर का इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी रहेगा. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक हार्ट चक्रा पूरा ऐसे लग रहा है जैसे पूरा एक्सपैंड हो रहा है हार्ट चक्रा. सो मच ग्रीन. सो इट्स लाइक हार्ट चक्रा इज इन ब्लिस. सो मच कंपैशन, लव, डिवाइन लव एंड स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है. और हार्ट के साथ साथ थ्रोट और थर्ड आई पे भी स्टार दिख रहा है कि थ्रोट भी ओपन अप हो रहा है. तो लव है तो उसका एक्सप्रेशन भी सही से आ रहा है और विजन भी क्लियर हो रहा है. वाओ. सो मतलब पूरा एक हार्मनी क्रिएट हो रही है, ठीक है. स्पेशली अगर आप लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहे हैं या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिस्टर्बिंग रहे हैं, तो आई फील दैट कि उस चीज़ की हीलिंग होगी थ्रू दिस यूनियन. एंड दोनों ही एक दूसरे का अंदर का वो बचपन, वो इनोसेंस को और बाहर निकालोगे और ज़्यादा एनहांस करोगे. आई ऑल्सो सी दैट कि हो सकता है आप लोग ऐसे हो जो कि आप ऐसे इनोसेंट हो, लेकिन वो एक बच्चे की एक प्लेफुल मस्खरी एनर्जी होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लॉस्ट हो गई है. आप कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सीरियस हो गए हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही मैच्योर हो गए हो, या बहुत जल्दी आपको बड़ा होना पड़ा, मैच्योर होना पड़ा, सीरियस होना पड़ा. बट ये यूनियन आपके अंदर का बच्चा जो है उसको जगा देगा और एकदम प्लेफुल लाइट हेडेड एनर्जी रहेगी इस यूनियन की. आई ऑल्सो फील दैट कि जितना आप प्लेफुल लाइट हेडेड और एक बिंदास रहते हो, उतना यू विल गेट क्लोजर इन दिस यूनियन or to this union. I also have friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. कई लोगों के लिए I also feel that कि आपका कोई childhood friend could be your soulmate. Like कोई बचपन का दोस्त, बचपन का प्यार could be your soulmate, ठीक है. एंड यहाँ पे लिख रहा है नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप. ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ना मोर दैन लाइक लवर्स, यू बी लाइक एक दूसरे के गुड फ्रेंड्स, वेरी मच गिविंग मी द 6 ऑफ कप्स वाला वाइब कि चटी बडीज होते ना, जैसे एकदम बचपन के यार टाइप की एनर्जी रहेगी आप दोनों के कनेक्शन में. एंड क्योंकि आप दोनों लवर्स की जगह ना एक दूसरे के फ्रेंड्स की तरह रहोगे. फ्रेंड्स क्या होते हैं, खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, एक दूसरे को सच बोलते हैं, एक दूसरे के साथ भी खड़े रहते हैं, ठीक है. उस टाइप की एनर्जी रहेगी. और जितना वो फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होगी उतना वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा. यस, वेरी ब्यूटीफुल. बट यू गाइज, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आने से पहले मुझे लगता है कि व्हेन यू मीट दिस पर्सन ना, आप इतना सोचोगे नहीं कि अच्छा रिलेशनशिप में आना है तो यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट पर्सन या दैट पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू. जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते. इम्प्रेस करने की कोशिश हम तब करते हैं जब हम डेटिंग लेवल पर जाते हैं. तो आई फील दैट ये कनेक्शन शुरू होगा फ्रेंडशिप से, ठीक है. कहीं ना कहीं आप बहुत एक कैजुअल एनर्जी, एक प्लेफुल, एक रिलैक्स्ड चिल एनर्जी में रहोगे व्हेन यू मीट ईच अदर. और आई फील खेल खेल में ही प्यार हो जाएगा आप दोनों को, ठीक है. और वो एकदम बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि बॉन्ड वीक हो रहा है तो हो सकता है कि आप फ्रेंडशिप से लवर वाले साइड में जा रहे हो. तो आई फील लाइक यू शुड फोकस मोर ऑन द फ्रेंडशिप साइड. फ्रेंडशिप साइड का मतलब ये बीइंग ऑनेस्ट टू ईच अदर, बीइंग अ गुड फ्रेंड टू द अदर पर्सन.
कि उसको एज अ पार्टनर एडवाइस करने की जगह एज अ फ्रेंड एडवाइस करो, एज अ फ्रेंड सिचुएशन को देखो, तो ज़्यादा ग्रो करोगे दोनों के दोनों. नाउ लेट्स लुक इन टू देयर पर्सनैलिटी, आपके सोलमेट की पर्सनैलिटी. सो वी हैव लव, वाओ, वी हैव हैंगमैन. This person is insanely romantic, like 6 and 12. Wow. So आपका सोलमेट इज़ वेरी रोमांटिक, मतलब लवर्स एंड हैंगमैन. मतलब लवर्स तो वैसे एक पैशनेट लविंग वाइब है, लविंग एनर्जी है, एंड देन हैंगमैन शोज दिस ड्रीमी रोमांटिक एनर्जी, जैसे फिल्मों में दिखता है वैसा टाइप का लवर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है. आई ऑल्सो सी विद लव, आई फील दैट कि दिस पर्सन इज क्वाइट करेजियस. ठीक है, मतलब काफ़ी बोल्ड है और काफ़ी एक आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी यूनिक. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप. ठीक है, काफ़ी डिफरेंट रहेगा फ्रॉम योर यूजुअल टाइप. और ये इंसान ना अपने आप को थोपता नहीं है दूसरे लोगों पर. ठीक है, थोपते नहीं है, मतलब ये हमेशा ना लोगों को फ्री ऑप्शन देते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी विद मी यू कैन बी विद मी, इट्स योर चॉइस. अपना को इम्पोज नहीं करते हैं दूसरे लोगों पर. ठीक है, एंड बट वो हैं ऐसे कि लोग उनकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी थॉटफुल हैं. दे वेरी ब्रॉड माइंडेड, दे आर वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव वाला पर्सन. इनकी सोच, इनका दुनिया देखने का तरीका बहुत अलग है, एंड आई फील एटलीस्ट आपसे तो काफ़ी अलग होगा. ठीक है, आई ऑल्सो सी दैट कि दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, दे वेरी रोमांटिक, तो येस ऑफ कोर्स, दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. ठीक है, इनका क्रिएटिव थिंकिंग, इनका इमेजिनेशन, इनका इन डेप्थ थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हैं, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं, अवेयर हैं. यस, वेरी अवेयर. ठीक है, बट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं एट टाइम्स, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, बट दिस पर्सन ये जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इनको चूज़ करने का. इट्स नॉट लाइक कि इट्स, एंड मुझे कई लोगों के साथ था कि लाइक यू विल चूज दिस पर्सन अगेंस्ट समवन, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि आपके पास कुछ ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आप इस इंसान को चुनोगे. ठीक है, वेरी अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि ये इंसान आपसे एकदम 180 डिग्री फ्लिप है. ठीक है, एकदम अलग है, अलग बैकग्राउंड, कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों में, अलग कास्ट का है, अलग बैकग्राउंड का है. ये अलग बैकग्राउंड तो हर पाइल में आया है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा कास्ट ही अलग है. ठीक है, एंड लाइक वेरी डिफरेंट. बट दिस पर्सन इज वेरी काम, वेरी पेशेंट. जैसे शेर भी होता है ना, शेर बहुत अग्रेसिव नहीं होता है, थोड़ा लेजी होता है वैसे तो, बट थोड़ा काम होता है. ठीक है, और हैंगमैन में भी वो अटका हुआ है, बट वो फिर भी काम है, बहुत पॉइज्ड है. तो दिस पर्सन इज क्वाइट काम एंड क्वाइट पेशेंट. I definitely feel that कि you are going to feel very safe with this person. आप बहुत सेफ फील करोगे with this person, like आपको ट्रस्ट हो जाएगा इन पर. You will be able to trust them. Looking at more cards, we have athlete, okay, and 10th house. Okay, ये एक न्यू साइड आई है सामने. So athlete, dedication to transcending physical limits including handicaps, development of personal willpower and strength of spirit. So this person is strong. यहाँ पे वैसे भी लाइन भी बना हुआ है. This person is, इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका स्टैमिना बहुत अच्छा है, इनका स्ट्रेंथ, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. और यहाँ पे वो भी पहाड़ चल रहा है लिटरली. दे कुड बी इनटू ट्रैकिंग, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, जिसमें वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को चैलेंज करते हैं कि मैं पहाड़ चढ़ के दिखाता हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ को चैलेंज करते हैं. और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि उनके गोल्स बहुत बड़े हैं, उनके गोल्स हो सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर वो अपनी विल पावर, अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी चैलेंज करते हैं कि लेट्स सी मैं कितना आगे जा सकता हूँ, कितना अचीव कर सकता हूँ.
उस टाइप का भी एनर्जी है, और ये कर भी लेते हैं काफ़ी सक्सेसफुली चीज़ों को। एंड दे आर ऑल्सो समवन जो कि फिजिकली काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी फुर्तीले हैं, ठीक है। देखो लिटरली सम ऑफ यू उनका स्पोर्ट्स करियर ही हो सकता है, यस, बट ना भी हो तो दे आर फिजिकली वेरी एक्टिव। एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ यू गाइज, मतलब ये इमोशनल एंड इनर स्ट्रेंथ की भी यहाँ पर बात हो रही है कि दे आर बोल्ड, जैसे पहले मैं दे आर बोल्ड, दे आर ब्रेव, कि उनका ओपिनियन अलग होता है बट दे आर नॉट, वो अफ्रेड नहीं है इन एक्सप्रेसिंग इट, दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस बोल्डली। हालांकि उनके ओपिनियंस काफ़ी अलग होते हैं, अलग ही पर्सपेक्टिव होता है उनका चीज़ों को लेकर, बहुत यूनिक थिंकिंग है इस इंसान की, और यूनिक गोल्स भी हैं, ठीक है, बट दे आर अथॉरिटेटिव। दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ अ हाई स्टेटस एंड इनके दे इन्जॉय अथॉरिटी, और ये वैसे भी थोड़े कमांडिंग और अथॉरिटेटिव हैं बाय नेचर, ठीक है। लाइक लायन होता है, लियोज हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं, लियो, पाइसेस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसेस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं यहाँ पर। एंड ये पता है लिटरली उस टाइप का अंदर ना कि जब इनको प्यार होगा ना, दे विल बी लाइक हेड ओवर हील्स, लिटरली दे विल गो क्रेजी इन लव, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक ड्रीमी रोमांस टाइप का है इनका। एंड देयर आइडिया, एंड कुछ लोग होते हैं ना, दे फॉल इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव, कि उनको प्यार से ही प्यार होता है, समझ रहे हो, उस टाइप का एनर्जी है। हालांकि द गुड थिंग इज कि 10th हाउस आ गया क्योंकि इट शोज़ कि कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल साइड है उनकी एनर्जी में, वरना ऐसा लगता कि वो ड्रीम वर्ल्ड में ही जीते हैं अपने, बट दे डू हैव अ प्रैक्टिकल साइड टू देम। बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली इंसेनली क्रिएटिव टू, बहुत क्रिएटिव और बहुत यूनिक आइडियाज़, इनोवेटिव हैं। सो नाउ वी हैव देयर फिजिकल अपीयरेंस। सो वी हैव थर्ड चक्रा जो कि सोलर प्लेक्सस चक्रा है, एंड वी हैव पीकॉक, एंड वी ऑल्सो हैव 10 of earth, 10 of pentacles. All right, so this person is quite confident. ये अपनी अपीयरेंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और काफ़ी इनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं ऑन dress up. I feel that कि this person is very much into dressing up. All right, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम प्रेम एंड प्रॉपर टाइप के, ठीक है, कि नहीं ये ऐसा ही, ये बाल ऐसे ही होने चाहिए, नहीं ये क्रीज ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं ये एक्सेसरी जो शूज़ ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है, स्किन ऐसी ही होनी चाहिए, उस टाइप का थोड़ा स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। फिज़िकल फिटनेस भी अच्छा है इनका, बैलेंस्ड है, एंड दे आर ऑल्सो, दे कुड हैव बियर्ड, और दे कुड इवन हैव लॉन्ग हेयर, मैन और वुमेन लॉन्ग हेयर कोई भी हो, ठीक है। इफ देयर अ मैन तो उनका बियर्ड और मुस्टैश हो सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील दैट कि उन विद द 10 of Pentacles आई फील दैट कि वो काफ़ी क्वालिटी थिंग्स हैं उनके पास, क्योंकि यहाँ पे लिटरली एक ट्रेजर बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि दे आर वेरी, आई डोंट फील दैट दे आर पर्टिकुलर अबाउट कि नहीं मुझे इसी ब्रांड का पहनना है या कुछ, बट दे आर वेरी मच अबाउट कि हाँ एक क्वालिटी थिंग, ठीक है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनका देयर स्पाउस ऑल्सो शुड लुक नाइस, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, बट आई फील दैट कि उनको अच्छा लगता है व्हेन बोथ, जब दोनों ड्रेसअप होके अच्छे लग रहे होते हैं, तो मतलब उनको उस चीज़ से लाइक फ़र्क पड़ता है। मोस्टली लोगों को पड़ता है, बट कुछ लोगों को नहीं भी पड़ता है, बट ये उनमें से उनको पड़ता है, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक इवन इफ देयर इन
अपने कैजुअल लुक में भी है ना, तो भी वो अपने बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं तो बढ़िया लग रहा हूँ, ठीक है, उस टाइप का एनर्जी, लग रहा हूँ, लग रही हूँ, वॉट एवर, ठीक है। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे कुड हैव, उनके थोड़ा सा शार्प फीचर्स रह सकते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा शार्प, ठीक है। मतलब कुछ लोग पिछली पाइल्स में थोड़े सॉफ्ट फीचर्स थे, शार्प भी थे लेकिन फिर भी सॉफ्ट थे, यहाँ पर काफ़ी शार्प आ रहे हैं, काफ़ी तीखे नए नक्श आ रहे हैं, ठीक है। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रही है, ठीक है। बट दे आर वेरी प्रिटी बिकॉज यहाँ पे पीकॉक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो दे आर क्वाइट प्रिटी। आई ऑल्सो सी कि उनका बॉडी स्ट्रॉन्ग है, उनका स्ट्रेंथ यहाँ भी दिख रहा है, इनर स्ट्रेंथ भी दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस है उनका, ठीक है, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। उनका डाइट, उनका मतलब दे लिव अ बैलेंस, मतलब दे हैव अ बैलेंस्ड बॉडी, दे ईट बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड डाइट आई मीन, ठीक है, जिस वजह से वो काफ़ी मेंटेन रहते हैं। बट उनको फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी कॉन्शियस कि वो कैसे दिख रहे हैं। नाउ वी हैव मैसेजेस फॉर योर मीटिंग, सो फॉर दैट वी हैव पेज ऑफ फायर, न्यू मून, 3 of air, 3 of swords. All right, interesting. So I feel that new start is coming. So I feel that कि when you meet this person, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू फेज शुरू हुआ हो, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि न्यू मून में ना पूरा अंधेरा होता है बिकॉज मून नहीं निकलता है, तो ऐसा टाइम हो सकता है जब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होगा for this person to step into your life and then this person will step into your life, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 of swords भी आ रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप थोड़े मायूस से हो कि कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, या फिर यू बिन थ्रू अ रफ फेज, या फिर यू जस्ट अ बिट नेगेटिव अबाउट समथिंग इन योर लाइफ, या फिर लव लाइफ इन पर्टिकुलर, एंड आपके पीछे दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू, ठीक है। देयर इज दिस बर्ड जो आप पर अटेंशन दे रही है, 2 लोग हैं जो आपस में ऐसा जैसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इन मेकिंग यू टू मीट, ठीक है। तो ऐसा लगता है कुछ 2 लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को मिलाने की साजिश कर रहे हो, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि दिस पर्सन काफ़ी लोगों के लिए ना, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव एंड यू आर फीलिंग लाइक ये सब एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है कि स्टार्टेड समथिंग न्यू, मेड सम चेंजेस इन लाइफ, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ एडवेंचरस हो रहा है, तो यू आर वेरी क्लोज टू मीटिंग योर सोलमेट, वेरी क्लोज। एंड पेज ऑफ फायर से भी ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एनर्जी लेकर आएगा, तो आपकी लाइफ में काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें होने लग जाएंगी बिफोर दिस पर्सन एक्चुअली कम्स। एंड यहाँ पर आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं थोड़ा करेज लगेगा, आई फील ये इंसान काफ़ी करेजियसली आपको अप्रोच करेंगे, काफ़ी करेजियसली। I just want to pull out one more card about your meeting, क्योंकि थोड़ा और clarity चाहिए, like how you will meet, how will pile 3 meet their soulmate. We have 8 of fire, 8 of wands. All right, so मुझे लगता है कुछ messages पे बातचीत रहेगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन रहेगा। मुझे काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है इट कुड बी वेरी डायरेक्ट, कि ये इंसान आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, ठीक है। या फिर अगर लोग इन्वॉल्व भी हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में है, बट ये इंसान डायरेक्टली आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड एक मॉडर्न, एक मोर प्रोग्रेसिव न्यू एज तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाया जाएगा, ठीक है। आई फील देयर विल बी लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, फ्लर्टिंग, और बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इन दोनों इमेजेस में ना उसने फ़ैन पकड़ा हुआ हाथ में, सो एक तो फ़ैन से मुझे एक फ्लर्टिंग वाला वाइब आता है, दूसरा मुझे एक शाइनेस भी आता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप शाय फील कर सकते हो
एकदम उनसे कनेक्ट करने के चक्कर में, या आपके पार्टनर थोड़े शाय हो सकते हैं, बट आइदर वे, बट देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ फ्लर्टिंग हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है. बट इट्स क्यूट, क्योंकि यहाँ पांडा इज गिविंग मी रियली क्यूट वाइब्स, ठीक है. इट्स स्वीट, yes, and it's quite fun also. And like we also talked about the playful energy ना, कि it's almost like also कि हो सकता है ये चीज़ आपके comfort zone के बाहर हो, कि ऐसे ही किसी से इतनी बातें करना और इतना ज़्यादा चीज़ें एकदम से आगे बढ़ना, ठीक है, और इतनी जल्दी चीज़ें एक बॉन्ड डेवलप करना किसी के साथ, ये हो सकता है चीज़ आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, बट आपको मज़ा आएगा तो आप कर लेना. लाइक जस्ट बी प्लेफुल, डोंट थिंक टू मच अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, या बहुत सीरियस एकदम से होने की ज़रूरत नहीं है, और आप सीरियस होगे भी नहीं. लाइक इनिशियली तो चीज़ें काफ़ी फन में रहेंगी, या बट देन इट विल गेट सीरियस, और बहुत जल्दी इट विल गेट सीरियस. Now let's see how will you recognize your soulmate. So we have speak the language of love and Queen of Air, जो कि Queen of Swords. See, loving words have the power to change lives, including your own. I feel that ये इंसान आपसे बड़े प्यार से बात करेगा, बहुत फ्लर्टिंग, प्यारी प्यारी बातें, इमोशनल शेयरिंग, स्वीट, quite sweet with you, and also kind with you. I also feel that कि आप दोनों हो सकता है you could share some really common interest with each other, and मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग are like Queen of Swords. हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग are very straight forward, ठीक है, या फिर बहुत clearly बात करते हो, but with this person आप काफ़ी प्यार से बात करोगे, और कहीं ना कहीं आपको भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इमोशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये यूनियन आपका इमोशनल एक्सप्रेशन को जो है वो ओपन कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है. तो इमोशनल एक्सप्रेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द वन. आई ऑल्सो सी दैट कि आपकी कॉन्वर्जेशंस काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगी, तभी वो कॉन्वर्जेशन में ही ये कनेक्शन काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है. सो कॉन्वर्जेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी, मेंटली स्टिमुलेटिंग रहेंगी, तो एक यू विल सी थिंग्स वेरी क्लियरली, कि एक या फिर आउल इज शोइंग विजडम, कि आपको बहुत एक वाइजली कह लो या रैशनली ही आपको क्लियरली दिख जाएगा कि दिस पर्सन इज फॉर यू, क्योंकि आप काफ़ी क्लियर रहोगे विद दिस पर्सन. आप काफ़ी मेंटली आप बहुत क्लियर और काम. आई फील देयर ऑल्सो दिस कामनेस विद दिस पर्सन, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कनेक्ट करने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बिकॉज दिस पर्सन ये अपने साथ बहुत न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में. तो वो न्यू बिगिनिंग्स आप कहीं ना कहीं आप वो डॉट्स कनेक्ट कर लोगे. ऑल्सो जितना आप कम्युनिकेट करोगे, उतना उस इंसान से कॉन्वर्सेशन करोगे, उतना आपको क्लैरिटी मिलती चलती जाएगी कि दिस इज़ द वन फॉर यू. नाउ लेट्स सी कि व्हाट दे आर ब्रिंगिंग फॉर यू एंड व्हाट यू विल ब्रिंग फॉर देम. तो वो आपकी लाइफ में क्या एनर्जी ला रहे हैं. वी हैव डव स्पिरिट, बी पीस. तो काफ़ी पीस, हार्मनी एंड रिलैक्सेशन ला रहे हैं आपकी लाइफ में. आई फील दैट कि आपको इस इंसान के साथ काफ़ी पीसफुल लगेगा, काफ़ी काम लगेगा, स्ट्रेस फ्री लगेगा, रिलैक्स लगेगा. दैट ऑल्सो कुड बी अ साइन, बट ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी पीस एंड हार्मनी लेकर आएगा, स्पेशली इफ़ यू समवन जो कि एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग से आप स्ट्रगल करते हो, तो दिस पर्सन विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस इनटू योर लाइफ, एंड आप उनकी लाइफ में ला रहे हो लाइफ इज स्पीडिंग अप. दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि वो आपकी लाइफ को काम कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं, और आप उनकी लाइफ में रफ्तार ला रहे हो, एक्साइटमेंट ला रहे हो, और एक स्पीड ला रहे हो. तो हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को काफ़ी स्लोली लेकर चलते हैं, बट आपकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक एक्सेलरेटर दब गया है, और वो एकदम भाग रही है उनकी लाइफ, ठीक है, और वो भी भाग रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कभी किसी को ऐसे परसू ना किया हो जैसे वो आपको करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है कि
देर ना हो जाए. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट जो कि आप इस इंसान की लाइफ में लेकर आओगे. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए चार्म से क्या मैसेजेस हैं. पाइल 3, लेट्स सी आपके लिए चार्म से क्या मैसेजेस हैं. Sorry for the noise. Okay. Now. Okay, so I see that कि this person, एक तो this is going to be a wish come true for you. ठीक है, कि जैसा आपने चाहा आपको मिल गया with this falling star. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मेमोरीज बिल्ड करोगे टुगेदर. आई फील दैट कि आपके जो सोलमेट हैं, आई स्ट्रोंगली फील कि यू नो दे विल बी इनटू, और यू मतलब आप कपल, यू गाइज एज अ कपल कुड बी इनटू PDA, कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. ठीक है, कि आप दिल खोल के अपना प्यार यू नो दिखा रहे हो एक दूसरे को, और दूसरे लोगों को भी वो चीज़ दिख रही है. ठीक है, आई फील ग्रैंड romantic gestures, big romantic gestures happening in the relationship. I also feel कि इस relationship में like we talked about, the luck factor is really strong. ठीक है, कि एक luck factor enhance हो जाएगा, और कहीं ना कहीं I also see कि चीज़ें काफ़ी मूवमेंट में आ जाएंगी. स्पेशली अगर आपको स्टक लग रहा है तो इस इंसान की आपकी लाइफ में आना ना, लाइक ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में ना एक स्टक फेज आएगा, और उस स्टक फेज का ख़त्म कैसे होगा उस स्टक फेज कि आप कुछ नया ट्राई करोगे, कुछ ऐसा करोगे जो आपको एक्साइट करता है, और कुछ चेंजेस लेकर आओगे, और उन चेंजेस के साथ ही ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी. ठीक है, एंड वी ऑल्सो सी दिस प्लेफुल एनर्जी, जो कि आपको बोला जा रहा है कि बी प्लेफुल, एंड द एंजल ऑफ लव इज ब्लेसिंग यू इन द रिलेशनशिप. आई ऑल्सो सी गुड म्यूजिक. आई फील दैट आप दोनों काफ़ी आउटिंग्स करोगे एक साथ, लाइक गोइंग टू outings together, concerts, or really fun places together. ठीक है, I strongly feel that vibe, or just traveling together. ठीक है, मुझे like I genuinely feel, मुझे लग रहा है जैसे दोनों मिलके डांस कर रहे हो, like going places जहाँ पे आप डांस कर रहे हो एक साथ. ठीक है, आई फील दैट कि दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी समवन जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपको लेकर. फील दैट विद द टावर. ठीक है, एंड अगेन वी हैव पीस का सिंबल, तो डेफिनेटली शोज दैट कि इंसान आपकी लाइफ में बहुत पीस लेकर आएंगे. ठीक है, और कई लोगों के लिए यू कुड बी मीटिंग दिस पर्सन इन विंटर, या फिर ये किसी कोल्ड जगह से हो सकते हैं. ठीक है, सम कोल्ड प्लेस. यस, एंड वी ऑल्सो हैव वल्चर. सो वल्चर से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइक वी टॉक्ड अबाउट द चॉइसेस दैट यू आर गोइंग टू हैव. सो प्रॉब्ली एक चॉइस जो हो सकती है वो कोई वल्चर हो सकता है, समवन हु इज़ डेंजरस, और दूसरी चॉइस आपका ये पर्सन हो सकता है. ठीक है, तो जितना आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुल के बात करें. ठीक है, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करें, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि हु इज़ द वन फॉर यू. ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि दिस पर्सन इज़ समवन हु इज़ वेरी मच fond of reading books, gaining knowledge with the books, and also fond of travel. We talked about travel. Yes. ठीक है, and what else we have. मुझे ऐसा भी लगता है कि इस इंसान का दिल टूटा हुआ है पहले, एंड आप उसको जोड़ दोगे. आप कैसे वो जोड़ जाएगा, क्योंकि वो हार्ट चक्रा हीलिंग एनर्जी भी आ रही थी ना, कि हार्ट चक्रा हील होगा व्हेन यू गाइज मीट एंड कनेक्ट विद ईच अदर. हो सकता है आपका भी दिल टूटा हुआ है जो कि हील हो जाएगा विद दिस यूनियन, और अबाउट दिस यूनियन. ठीक है, एंड मुझे लगता है बहुत डे ड्रीमिंग रहेगी बिफोर यू एक्चुअली मीट द वन, मीट दिस पर्सन, या इस रिलेशनशिप में काफ़ी डे ड्रीमिंग रहेगी, काफ़ी चैटिंग रहेगी, और काफ़ी एक
डे ड्रीमिंग चैटिंग से मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो आप हमेशा शायद इमेजिन करते थे कि मैं अपने उससे ऐसे बात करूँगी, ऐसे बात करूँगी, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग फॉर यू। वाओ। एंड मुझे क्रॉस से भी लगता है कि आपके रिलीजियस फैक्टर्स मैच कर सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल फैक्टर्स मैच कर सकते, दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल हो। यस, so that was all for you pile 3. I hope this reading helped you, messages resonate हुए आपके साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी on Instagram। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय।